अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने डॉक्टर M.I. कादरी। आज एक दोस्त हमारे पास तशरीफ़ लाए और डिस्कस करने के लिए उन्होंने अपने मसले को रखा, तो मैंने कहा चलो उनको साथ रख के उनसे साथ पूछ भी लेंगे कि उनके मामलात इस मर्ज़ में क्या है। और क्योंकि ये एक मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो मर्ज़ नहीं है, बेसिकली ये खुद ही से मेटाबॉलिकली चेंजिंग की वजह से, जिस्म में डिसऑर्डर होने की वजह से ये पैदा होता है और जो दीगर काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेता है। तो मैं भाई से पूछता हूँ कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। इसमें सबसे अहम चीज़ है कि डायबिटीज़, ग्लूकोज या शुगर, ये मर्ज नहीं है, इसको ज़हन में रखिएगा। लेकिन हम फिर भी पूछते हैं कि इसमें इनके साथ प्रॉब्लम क्या क्या आई, हम उस पर। जी भाई, आपने क्या महसूस किया कि आप शुगर जब से आपने फील की, इसमें क्या क्या चीज़ें आप में चेंज आई? अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर की वजह से जो मुझे फ़िलहाल मसले पेश आ रहे हैं, एक तो यह है कि थकावट रहती है जिस्म में, पैरों में दर्द, और सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो आता है मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हाजमे में बड़ा मसला आता है मुझे इसका, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए परेशानी के बायस है। इनका कोई मतलब मैं चाहता हूँ कि दवाई तो मैं रेगुलर यूज़ नहीं कर सकता, अगर कोई अल्टरनेटिव इसका हो दवाई के अलावा वो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि एक तो मार्केट में दवाई मतलब या तो मिलती नहीं और हर डॉक्टर अलग अलग दवाई सजेस्ट करता है। तो इस वजह से अगर आपके पास कोई नुस्खा हो इस तरह घरेलू या कोई डाइट के हवाले से हो तो उन पे गाइड कीजिएगा प्लीज़। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि मार्केट में एलो, हर्बल, होमियो, दीगर जो तरीका इलाज हैं, उनमें शुगर का इलाज मुख्तलिफ मेडिसिन से किया जाता है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये शुगर कोई मर्ज नहीं है। ये आपके लबलबे, आपके पिंक्रियाज में जो इंसुलिन डेली प्रोड्यूस उसने करनी है, वो हम उसको हासिल नहीं कर पाते। उसे हासिल करके जो हमारे विटामिन या मिनरल, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, जो कुछ भी हम मतलब जिंक हो गया, जो कुछ भी हमें मिलता है बाहर से, हम जब उसको लेते हैं और इंसुलिन की कमी की वजह से, शुगर लेवल की कमी की वजह से वो हमारे ब्लड के अंदर ही मौजूद रहती हैं, वो हमारे आर्गन को नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे वो डिफरेंट आर्गन जो हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जिगर का जो एक खून बनाने का सिस्टम है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब होगा। फिर इसी तरह हार्ट है, हार्ट के काम करने की वजह से डिस्टर्ब होगा, वो अपना जो काम है प्रॉपर उस तरह नहीं कर पाएगा। इसी तरह फिर देख लें कि जैसे इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को तबाह करता है। ये सारी बीमारियां इसमें मामलात आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम शुगर को मेडिसिन की तरफ जाने से पहले हम ये क्यों नहीं देखते कि हमारी डाइट में क्या क्या चीजें मौजूद है। अगर मैं भाई से पूछूं तो वो सबसे पहले गंदम का आटा यूज कर रहे होंगे, ऐसा ही है। देखें, गंदम का आटा, गंदम से तो शुगर निकाली जाती है, यानी ग्लूकोज जो है ना हम प्रोड्यूस ही गंदम से निकालते हैं। तो फिर गंदम को अपनी डाइट में हम जब रखेंगे आटे को, तो फिर मुझे बताएं कि हम कैसे सेहत की तरफ आएंगे। ऑलरेडी हम अंदर एक अच्छी खासी ग्लूकोज दोबारा भेज देते हैं और उसको हम पहले वाली जो ऑलरेडी अंदर पड़ी हुई उसको डाइजेस्ट अभी किया नहीं, ऊपर से और भेज दी। और हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपने आटे को चेंज करना है। अगर आपने मेरा कोई व्यूवर चाहता है कि वो शुगर से छुटकारा हासिल करे, तो उसे अपनी डाइट मेन्यू जो है मैं आपके सामने मोटी मोटी चीजें रखता हूँ, वो अगर इन चीजों पे आ जाए, इस तरीका कार पे आ जाए, तो इंशाल्लाह तो उसको बेशुमार फायदा होगा। शुगर इंशाल्लाह कोई मर्ज नहीं है और इससे परेशान भी ना हो। इंशाल्लाह इससे कई लोगों ने फायदा हासिल किया भी, मेरे अपने ही कुछ लोगों ने इससे फायदा हासिल किया, जो जैसे मैंने उन्हें मेन्यू बताया। तो वो क्या है कि आपने अपनी डाइट में आटे को सबसे पहले माइनस करना है। आपने जौ के आटे को इस्तेमाल करना है। जौ के आटे के साथ अगर आपने जो ज्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता, तो आप उसके साथ थोड़ा सा बाजरा या मक्की इसको इस्तेमाल कर लें, मिक्स करवा लें और इसको अपने खाने में इस्तेमाल करें। और फिर शुगर वाला पेशेंट जो कहता है मेरी शुगर है, वो सबसे पहले क्या करे कि वो अपने खाने की मिकदार को तकसीम कर ले। फॉर एग्जाम्पल, उसने सुबह से लेके 12 बजे जाके दोबारा 1 बजे रोटी खानी है,
तो वो क्या करे, इसको 4 हिस्सों में, एक अगर रोटी वो एक टाइम में खाता है, उसके 4 टुकड़े कर लो, 4 मुख्तलिफ घंटों के बाद उसको आप ले लो। इसी तरह दिन का खाना है तो वो भी आप अपना तकसीम कर लो, अपना वक्त तकसीम कर लो कि मैंने इस तरह करके पार्ट में खाना है, इकट्ठा नहीं खाना। साथ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को मेहनत करवाने पे ना लगाएं, हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को मुशक्कत में डालें ताकि वो हजम हो सके। अच्छा, आटा जब हो गया तो फिर हमने क्या करना है, जो ऑयल हम यूज करते हैं वो भी हम मार्केट के ऑयल, मार्केट से घी लेके इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी अगर फार्मूला उठा के देखें तो उसमें ऑलरेडी आपको कास्टिक सोडा और दीगर इस तरह की कुछ चीजें, उसके बगैर उसका जुड़ना नामुमकिन हो जाता है, शायद इसलिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने कास्टिक सोडे वाले ऑयलों को छोड़ना है। अगर नहीं हम जैतून इस्तेमाल कर सकते तो हमें कम से कम सरसों का ऑयल अवेलेबल होता है। शुगर के लिए दूसरी चीज है कि आप अपने ऑयल को चेंज करें। इसको खाने में आप सरसों का ऑयल को सफेद कर लें, थोड़ा सा थोम डाल के, गार्लिक डाल के, और वो जब व्हाइट हो तो उससे आप खाने में इस्तेमाल करें। आपने तीसरी चीज उसमें क्या करनी है कि अपनी डाइट के साथ साथ आपने क्या करना है, जब आपने खा लिया तो आपने सुबह और शाम 40 मिनट सुबह और 40 मिनट शाम को, 40 मिनट सुबह और 40 मिनट ही शाम को आपने वॉक करनी है, जिससे आपका लबलबा, जो आपकी इंसुलिन 20% डेली प्रोड्यूस करता है, हर इंसान के अंदर जो उसका पिंक्रियास लबलबा होता है वो 20% डेली शुगर, इंसुलिन जिसे आप कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। तो हम उसकी प्रोडक्शन को रोक देते हैं। आप अपने खाना खाने के बाद वॉक नहीं करते, हालांकि सुन्नत भी है कि खाने के बाद, रात के खाने के बाद तो स्पेशली चलना चाहिए। तो आपको 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को वॉक। लेकिन इसके साथ आपने कुछ एहतियात के तौर पे 1-2 चीजें, मेडिसिन अगर आप कहते हैं तो वो टोटके में आपको आपके सामने रख देता हूं। पनीर डोडा, ये आप कहीं पे भी किसी भी पंसारी से आपको आसानी से अवेलेबल हो सकता है। आप इसको ले लें, इसको हाथ में मलें, मलने के बाद एक प्याले में डाल दें, शाम असर के बाद इसको भिगो दें। 11 दाने ले लें या 14 ले लें, 21 ले लें, ये आपकी मर्जी, आप जितना कर सकें। अगर मिट्टी का बर्तन अवेलेबल है, मुयस्सर है तो ठीक, नहीं तो जो भी है वही मुयस्सर होगा इंशाल्लाह। आप उसी बर्तन में शाम को भिगोएं और उससे फजर के बाद सारा उसको निकाल के उसका पानी पी ले। अगर वो खा सके तो ज्यादा बेटर, नहीं तो कम से कम पानी पिए और सुबह फिर भिगो दे, असर के बाद वही पानी और वो जो उसका ग्रेडियंट होगा डोडे का, वो भी खाना चाहे तो साथ खा जाए और उस पानी को पी जाए। कुछ अरसा ये इस्तेमाल करें क्योंकि मुसफ़ी खून है ये। अगर मुसफ़ी खून में आपको पनीर डोडा नहीं मिलता, मुसफ़ी खून बहुत सारी चीजें हैं, हल्दी मुसफ़ी खून है बहुत आला किस्म की, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग भी है। इसके साथ एलोवेरा ऑलरेडी मुसफ़ी खून है, इसका तो सानी कोई नहीं है मुसफ़ी खून होने में। सुम्बलू ऑलरेडी मुसफ़ी खून है, अगर मिल जाए वो ले लें। आप इसमें से कोई भी चीज इस तरह ले लें, या फिर एक और काम करें, तारा मीरा 1 दाना सुबह, 1 दाने से शुरू करें वीकली, दूसरे दिन 2 दाने लें, तीसरे दिन 3 दाने लें, चौथे दिन 4, इस तरह हफ्ते में 7 दाने हो जाएंगे। 7 दाने जब आ जाए तो 7 दाने पर डे पे लें, उसको खा लिया करें। ये भी आपके लिए मुसफ़ी खून के तौर पे काम करेगा। जब खून आपका साफ होगा तो आपकी जो बीमारियां हैं खून के साथ जो चल रही हैं, खून के अंदर जो फासद मादे हैं या आपको गंदा खून जो है, जो कि DHL की सूरत में होता है वो, और या दीगर इसमें जो भी जो प्रॉब्लम होती है खून के अंदर, वो मुसफ़ी खून इस्तेमाल करने की वजह से साफ हो जाती हैं। ना सिर्फ एलोवेरा जो है ये मुसफ़ी खून है, बल्कि इसके अंदर जो दीगर एंजाइम पाए जाते हैं उसमें सबसे अहम चीज है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एलोवेरा काम करता है। इसके साथ साथ दीगर भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 100 चीजों की एक दवा परहेज है। आप थोड़ा सा ना चीनी को माइनस करें अपनी जिंदगी से और इसमें शक्कर या गुड़ को डाल लें थोड़ा सा। अगर ना हो सके तो एक स्टीविया नाम का पौधा है, उसको ले लें। वो आप मीठे के तौर पे उसका पानी या उसका कावा या उसको दीगर चीजों में यूज कर लें। वो भी इलाज नहीं है, लेकिन वो आपके साथ मीठे की ताकत को पूरा जरूर करेगा। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।